श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अध्याय 3 समाप्त हो चुका है और अध्याय 4 शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अध्याय 4 है ज्ञान योग। अभी हमने कर्म योग पे बात की अध्याय 3 पे, और अब करेंगे ज्ञान योग पे बात। तो अध्याय 3 का वैसे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, कि है अगर हो तो कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट तक में हमने ये जाना है, आत्मज्ञान और बुद्धि से मन और इंद्रियों को बस में करना है और कामना को नष्ट करना है, और तभी हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने निष्काम कर्म के बारे में जाना कि निष्कामता कैसे आती है। निष्कामता तभी आ सकती है जब आत्मज्ञान होगा, बिना आत्मज्ञान के निष्कामता नहीं हो सकती। तो चलिए अब देखते हैं कि अब आगे हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। कि श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव विवस्वान को बताया, विवस्वान ने इसे मनु को कहा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। तो देखिए, इसमें जो अर्जुन से ये बातें कह रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब ये है कि मैं आज तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, और या तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई सालों से चला आ रहा है। जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे, तब भी ये बातें थी। मतलब गीता का ज्ञान आज नहीं यहाँ पे हो रहा है, गीता का ज्ञान सबसे पहले, मतलब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सूर्यदेव विश्वान को मैंने ही बताया था। गीता का जो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही ज्ञान मैंने सूर्यदेव को भी दिया था, सूर्यदेव ने मनु को दिया, और ऐसे ऐसे कई वर्षों से ये चला आ रहा है। ये पहली बार यहाँ पे नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। तो जैसे ये काल है, समय है, उसी तरह से मैं भी हूँ, है ना। तो इसी जैसे कि अभी आप चौंके यहाँ पे, उसी तरह से अर्जुन भी चौंक गए कि तुम कैसे दे सकते हो सूर्यदेव के ज्ञान, तुम तो मेरे सखा हो, तुम्हारे साथ मैंने खेला, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि तुमने ऐसा किया। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम कृष्ण को उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में कृष्ण है ना, और हम उसी छवि को बना के रखते हैं। तो फिर जब हमारे सामने कोई दूसरी छवि भी आती है ना, तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि ज्ञान और सत्य है क्या वास्तव में। मतलब हम उसका एक रूप बना लेते हैं कि ये रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ये समय की धारा बह रही है ना, जैसे अहंकार है, वैसे ही ज्ञान है। अगर ज्ञान ना हो तो अहंकार की भी जरूरत ना हो, मतलब अगर सत्य ना हो तो अहंकार की भी जरूरत नहीं है, अहंकार भी नहीं होता। अगर तकलीफ है तो मुक्ति भी संभव है, इसीलिए तकलीफ हो रही है। और ये युगों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण के समय में ही गीता का ज्ञान था, है ना। आज आपके सामने ज्ञान है, वो किसी और रूप में है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये चीज़ तो पकड़ पाते हैं ना कि समस्या आज भी है ना। भले हमें ये ना समझ में आए कि कृष्ण कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन समस्या हमारी है, ये हमें पता चलता है। तो समस्या जो है उसकी मुक्ति ही कृष्ण है। इस चीज़ को हम नहीं समझते, नहीं जानते, इसीलिए लोग हमारा फ़ायदा भी उठाते हैं। वो उसी समय के कृष्ण का रूप धर के आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम वही हैं, है ना, हम तुम्हें मुक्ति दिला देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े आयोजन करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो समय था जिस रूप में कृष्ण थे, वो समय के साथ थे। वो समय था, ग्वालों का था, राजाओं का था, इसलिए कृष्ण ने वैसा रूप धरा, है ना। आज जो युग है, आज जो चल रहा है, आज हम जिस स्थिति में हैं, हमें कृष्ण वैसे मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, और इसी वजह से हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाते। आप वो पिक्चर देख सकते हैं, जैसे ओ माई गॉड पिक्चर थी, उसमें जो अक्षय कुमार थे वो भगवान का रूप बन के आए थे, लेकिन वो लगते नहीं थे कि भगवान है, और वो पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि वो आज के मॉडर्न ज़माने जैसे रहते थे, गाड़ी चलाते थे, बाइक चलाते थे। अक्षय कुमार, ओ माई गॉड पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार बाइक चलाते थे, आम इंसान की तरह दिखते थे, जीन्स पैंट पहन के, शर्ट पल्ट पहन के आए थे। तो जिसके साथ वो रहते थे उसको भी नहीं पता था कि भगवान है, जब तक उन्होंने बताया ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों ने जो छवि बना रखी है, वैसे छवि नहीं हो सकती भगवान की। आज अगर भगवान भी सामने आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि लोग उन्हें पहचान पाएंगे, क्योंकि लोगों ने उनकी कुछ और ही छवि बना रखी है। तो इस श्लोक को आप और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है श्री कृष्ण द्वारा कि ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तुमको, ये मैं आज नहीं दे रहा हूँ, ये मैं कई वर्षों पहले भी दे चुका हूँ, सूर्यदेव को दे चुका हूँ, उसके बाद इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद मनु को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी ये समस्या है, ये आज की नहीं है। हाँ, रूप जरूर बदल लिया है कि आज तुम युद्ध के सामने खड़े हो तो तुम्हारी समस्या अलग है, लेकिन उसका जो केंद्र है वो एक ही है, अहंकार। तो इसीलिए मैं
तब से हूँ जब से ये दुनिया शुरू हुई। कहते भी हैं श्री कृष्ण दुनिया के साथ ही, कहा भी जाता है कि जो सत्य है वो दुनिया के साथ ही शुरू हुआ है। तो दुनिया का जब से शुरुआत हुआ तब से सत्य है और अहंकार है। और इसको हम कैसे समझें, तो बहुत ही सरल तरीके से हम स्वयं से समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ठीक होती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ये हमारी उंगली है, ये हमारा अंगूठा है, अभी ये अंगूठा है तो अभी आपको इसका ध्यान भी नहीं आ रहा होगा, मैंने बताया तब जाके आपका ध्यान गया होगा। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इसको जिस कंडीशन में होना चाहिए उस कंडीशन में है ये। इसको जिस तरीके से जैसा बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया था उस कंडीशन में है ये। लेकिन अगर इसके साथ छेड़छाड़ कर दी जाए, इसको कोई मोड़ दे, इस पर चोट लग जाए, जल जाए, तो आपका बार बार ध्यान जाएगा उस पर। क्यों जाएगा? क्योंकि अब वो अपनी स्थिति से बदल चुका है, उसको जैसा होना था वैसा अब नहीं है। तो अंगूठा जिस स्थिति में होना चाहिए था उस स्थिति में नहीं है, तो अंगूठा परेशान है, आपका बार बार ध्यान जाएगा, आप हमेशा चिंतित रहेंगे। और उस अंगूठे की अब मांग क्या है कि मुझे इस अंगूठे जैसा होना है, तभी वो जाके शांत होगा। तो यही हम देखें कि जो हमारा मन है, जो हमारा आंतरिक मन है, जिसे कहेंगे हम अहंकार कह लीजिए, अब अहंकार समझ में नहीं आएगा काफ़ी लोगों को, तो भीतरी में जो विचार चलते रहते हैं उसको दुख होता है इसलिए क्योंकि वो अपनी सहज स्थिति में नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि दुख का मतलब कि आप बाहर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हो सकता है वो आप विचारों के माध्यम से ही खुद को कुछ कोसते हों, शिकायतें करते हों कि मैं कुछ और करना चाहता था, मेरा जीवन उस तरीके से नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए, मुझे ये कमी लग रही है, वो कमी लग रही है। ये जो कमी आपको लग रही है, देखिए आज तक आपने अपने जीवन में काफ़ी सारे काम किए और बहुत सारे कामों में सफल भी हुए, फिर भी हम उन कामों को भूल जाते हैं। उन कामों के बाद आगे के कामों में फिर चले जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, मतलब कि हमें शांति नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि कुछ और है जो हमारा अहंकार, जो हमारा मन चाहता है, और वही कृष्ण है, वही सत्य है। अहंकार की भी मांग वही है, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो दुनिया है, वो ऐसी बन चुकी है कि हमें कोई बताता भी नहीं है कि अपने भीतर झांको, जो दिक्कत है वो तुम्हारे भीतर है, बाहर से कुछ नहीं होगा। और व्यक्ति को ठहरने का मौका भी नहीं मिल पाता, इसलिए व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो मुझे यही लगता है कि कल आ गया नदी तट वाला बता दे। कैसन? नहीं कैसन? नदी बह रही है और तट उसके साथ साथ चलता है, मतलब दुख है और मुक्ति उसके साथ साथ। तो मुझे यही वो आगे बहता जा रहा है। बताइए। तो मुझे यही लगता है कि हम जैसे कि हमारे अंगूठे पे चोट लगती तो हम उसका तो इलाज अंगूठे पे करवा लेते हैं, लेकिन जहाँ हमारे मन पर चोट लगी हुई है, हमारा अहंकार जो है, हमारा जो भीतरी मन है, उसको जो चाहिए हम उसका वास्तविक इलाज नहीं करते हैं। जिस तरीके से नदी जो होती है उसको तट से मिलना है, उसकी मांग तट है, तट से मिल जाएगी, शांत हो जाएगी, लेकिन कभी वो मिलती नहीं, वो बहती चली जाती है। वो सोचती इस तट में जाऊंगी, उस तट में जाऊंगी, और धीरे 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 वो बहती चली जाती है, वो ठहर नहीं पाती। अगर उसे तट से मिलना है तो ठहरना होगा, लेकिन वो कभी ठहर नहीं पाती, इसीलिए वो जाके फिर समुद्र में मिल जाती है और वो कभी शांत नहीं हो पाती। इसी तरीके से हम भी कभी ठहर नहीं पाते, हमें लगता है कि ये चीज़ हमें शांत कर देगी, वो चीज़ हमें शांत कर देगी, और हम नदी की तरफ बहते रहते, नदी की तरफ भटकते रह जाते हैं और पूरा जीवन हमारा इसी में चला जाता है। मतलब नदी से उदाहरण ये समझना है कि बहाव में तट नहीं है, तट के लिए उसे ठहरना पड़ेगा। और जैसे ही हम जिंदगी में भी भागते जाते, इस चीज़ से शांति मिलेगी, उस चीज़ से मिलेगी, उस चीज़ से, तो जैसे जैसे हम भागते जाएंगे वैसे वैसे हम और अशांत होते जाएंगे, लेकिन कभी मुक्ति की ओर नहीं जा पाएंगे, कभी हम परेशानी से दूर नहीं हो पाएंगे। देखिए ये जो हमारी मांग जो है ये प्राकृतिक होती है। हम भी देखिए कहीं ना कहीं जानवर ही थे, जानवरों से ही हम बने हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ आ गई है, चेतना। तो हमारी जो वृत्तियां हैं अभी भी जानवर वाली, पशु वाली हैं, इसीलिए हमको लगता है कि हम कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ हासिल कर लें तो हम खुश हो जाएंगे। देखिए जानवरों के लिए ये चीज़ सही है, क्योंकि जानवरों के पास कोई चेतना नहीं होती। अब चेतना नहीं होती तो उनके पास कोई अहम नाम की चीज़ नहीं होती, उनके पास कोई ग्लानि नाम की चीज़ नहीं होती। वो जो चीज़ करते हैं वही उनके लिए ठीक होता है। उनको कभी ग्लानि नहीं होती कि मैंने किसी को मार दिया, गलत किया, पछतावा हुआ। और वो जो मांगते हैं और उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए। अगर देखिए उनको भूख लगी है तो वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और खाना खाने के बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। इंसान को लगता है कि उसको भूख लगी है, बाहरी भूख लगी है, और अगर वो कुछ पा लेगा, उसे खा लेगा तो उसकी भूख मिट जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिलती तब तक तो उसे लगता है कि अगर ये चीज़ मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो कुछ दिनों तक तो मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद फिर आगे निकल जाता है इंसान किसी नई चीज़ की खोज में। तो यही है कि अगर इंसान को सत्य चाहिए तो फिर अंदर झांकना होगा और कृष्ण को सत्य मानना होगा। कृष्ण को सिर्फ एक शरीर नहीं मानना होगा, एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति नहीं मानना होगा जी, हो गए, है ना, कि उनका जन्म हुआ वो ख़त्म होगा। और ये भी नहीं मानना कि वो बहुत बड़े भगवान थे, नहीं। और ये भी नहीं मानना कि वो हमसे अलग थे, वो हमारी तरह ही, देखिए भगवान थे वो, लेकिन वो हमारी तरह ही पृथ्वी पर जन्मे थे, हमारी तरह ही उन्होंने जीवन जिया। फिर भी वो देखिए कितना श्रेष्ठ काम करके चले गए। तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मान कहने का ये है कि कृष्ण जो आए थे जी, वो एक रूप में आए थे, इंसान के रूप में, है ना। तो सत्य किसी भी रूप में आ सकता है, ये हमें समझना होगा कि वो सिर्फ कृष्ण ही नहीं हो सकता, और हम वो किसी भी रूप में आ सकता है, क्योंकि वो उनके रूप में आए थे, लेकिन वो सत्य के पूरा आखिरी और अंत नहीं थे, है ना। वहां से ना शुरुआत हुई ना अंत हुआ, वहां से कितने आए, बुद्ध आए। तो ऐसे ही हर काल में जब तक ये समय की धारा रहेगी तब तक ऐसे कृष्ण बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, बस उनका रूप अलग होगा। अगर हम उसी रूप में देखना चाहेंगे तो हमें अब नहीं दिखेंगे जी, सही बात है ना। तो रूप हमें ये देखना होगा कि हमें आज के समय में कौन सी चीज़ शांति दे रही है, कौन सी चीज़ मुक्ति दे रही है, कौन सी चीज़ हमें शांत कर देती है, कौन सी चीज़ हमारे विचलन को, हमारे तड़प को ख़त्म कर देती है। हमें उससे अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये समझना है कि अगर अहंकार है तो आत्मा भी है ना। ना अहंकार दिखता है ना आत्मा दिखता है। दिखता कौन है? ये शरीर दिखता है, ठीक है। और ये शरीर तकलीफ में है तो इसको ही मुक्त बनाना, तकलीफ से मुक्ति देना ही सत्य है। क्योंकि जब तक वास्तविकता में नहीं जाएगा ना, उसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती। मान लीजिए आपका अंगूठा टूट गया है, ठीक है ना, तो आप ना हर पल रोते रहोगे, समय के साथ रोते रहोगे, तो ये ठीक थोड़ी होगा। मतलब ये रोना कब खत्म होगा? जब ये एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। तो अहंकार ऐसा ही है, वो तब तक परेशान रहेगा जब तक वास्तविकता से उसका मुलाकात नहीं होगी, जब तक वो सत्य से मिलन नहीं होगा तब तक वो परेशान ही रहेगा, वो कभी शांत नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर दुख है तो मुक्ति है, और जहाँ दुख है मुक्ति वहीं है। जिस तरह नदी आगे बढ़ जाती है तो हमें उस दुख से बाहर कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर प्रॉब्लम यहाँ है तो समाधान भी उसी प्रॉब्लम के साथ ही है, ठीक है। प्रॉब्लम है तो समाधान साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं। मान लीजिए आपके घर में समस्या है, तो क्या आप घर से बाहर भाग जाते हो? नहीं भागते हो, घर में ही समस्या का हल करते हो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से तो बाहर नहीं भागेंगे, लेकिन कल पे टाल देंगे कि शायद कल अच्छा हो जाए, है ना। कुछ लोग होते हैं समय पे टालते हैं, और कुछ लोग जगह बदल देते हैं। जगह बदलना कठिन काम होता है ना। मतलब दूसरे देश में जाके रहना, अगर परेशानी इस समय है तुम्हारे यहाँ पे है तो तुम कहीं और जाओगे तो कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी दूसरी जगह शिफ्ट होने में सब। तो आदमी क्या करता है कि आज हमारा बुरा है कल अच्छा हो जाएगा। अरे तुम जैसे बने हो वैसे ही रहोगे तो कल तुम्हारा अच्छा कैसे हो जाएगा? तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मतलब हम ऐसे हैं तो प्रॉब्लम है ना। तो बदलना क्या है? ना समय को बदलना है और ना जगह को बदलना है, बदलना है अपने आप को बदलना है ना। तो ये अहंकार है और इसको मुक्ति चाहिए, इसीलिए परेशान है और सही चीज़ इसे नहीं मिल रही है। कभी अगर उदाहरण से देखो कि अहंकार को प्यार उस चीज़ से हो गया है जिसे वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन उसके प्यार में है, उसकी तड़प में है, उसे चाहिए वही, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कहना है कि आत्मा होती है, अहंकार को कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये सब हम इस उलझन में नहीं पड़ेंगे। हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी समस्या भी है, हमारे शरीर की समस्या भी है, और इसे अगर हम अभी शांत कर सकते हैं, यही हमारी मुक्ति है, ठीक है। यही आत्मा से मिलन है। मतलब जब तक आप उसको सही दवाई नहीं दोगे तब तक बीमारी ठीक होगी ही नहीं। ये प्रकृति है, ये नियम है जी। ये नियम है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो समस्या है ना, वो जब तक एग्जैक्ट मतलब अपनी सही स्थिति में नहीं आएगी तब तक वो शांति मिलेगी नहीं, आपको मुक्ति मिलेगी नहीं, आप परेशानी खत्म होगी ही नहीं। तो नहीं खत्म हो रही तो रुको और देखो कि जिस चीज़ से मैं परेशानी खत्म करने का सोच रहा हूँ, क्या वास्तव में उससे मेरी परेशानी खत्म हो भी रही है नहीं, या ऐसा कई बार कर चुका हूँ, हुई थी कि नहीं हुई थी। इसी को ऑब्जर्व करना, इसी को देखना, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यही है आत्मज्ञान, अपने आप को ठीक तरीके से देख पाना, अपने विचारों को समझ पाना। क्योंकि हमारे पास कई विचार चलते हैं कि नहीं चलते। कभी आएगा कि किसी की मदद कर दूं,
फिर कभी उधर से अहंकार आएगा और बोलेगा नहीं, अगर इसकी मदद किया तो हमें ये नुकसान हो जाएगा। आ रहा समझ में? जी। तो हमारा मन दो तरीके की बात करता है। तो अगर हम नहीं करते किसी की मदद तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है, लेकिन हम मदद कर देते हैं तो हमें चैन मिल जाता है। तो इसी से समझ में आता है कि क्या सही काम है और क्या गलत काम है। आ रहा समझ में? और देखो, इंसान के भी जीवन में अगर रिलेशनशिप में अगर देखा जाए, रिश्तों में देखा जाए कि इंसान को जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इंसान कभी उसकी कीमत करता है, कभी उसकी कदर करता है, कभी उससे उसको शांति मिली है आज तक जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। वो पाना वो चाहता है जो पा नहीं सकता है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है पाना, जिसे वो जानता नहीं है उसे वो पाना चाहता है, लेकिन जिसे वो जान जाता है उसे पाना नहीं चाहता। तो प्रकृति को अहम जानता है, प्रकृति में ही वो पला बड़ा है, प्रकृति से ही वो जन्म लिया है, वो प्रकृति से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है, लेकिन सुकून नहीं है उसे प्रकृति में, क्योंकि वो चाहता तो उस चीज़ को है जो जिसे उसने अभी तक देखा ही नहीं है, जो जन्म से ही उसकी मांग है। समझ रहे? अब वो जब तक उसे नहीं मिलता तब तक वास्तविक सुकून इंसान की लाइफ में नहीं आता है जी। और इसीलिए पूरा अध्यात्म है कि ये जो आपका शरीर है, इसके कष्टों को, इसकी तकलीफ को, इसके बंधनों को दूर कर देना ही अध्यात्म का काम है। अध्यात्म कोई साइंस रॉकेट नहीं है जिसे आपको बहुत मुश्किल है समझना। बस ये देख लो कि आपकी समस्या अभी है और अभी आप इसे कैसे ख़त्म कर सकते हो। ठीक है? हमारी समस्या इसलिए हम नहीं ख़त्म कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इसीलिए हम समस्या को ख़त्म करने से डरते हैं। और ये डर को ही ख़त्म कर देने का नाम अध्यात्म है। ये सोच, जो ये चिंता, समाज, डर, क्या कहेगा, कैसे होगा। अर्जुन किस चीज़ में फंसे हुए हैं? क्यों कृष्ण उन्हें गीता समझा रहे हैं कि युद्ध करना है और इसके लिए वो तैयार होके आए हैं। पहले तो उन्होंने प्रेरणा मिली कि युद्ध करना है, लेकिन युद्ध भूमि में आते ही समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, रिश्ते नाते कैसे हो जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी, पाप कैसे होगा, पुण्य कैसे होगा, कितनी बातें कर रहे हैं। वही हम इंसानों की भी दशा है और इसीलिए गीता हमारे लिए है। सिंपल सी बात समझ में आ गई? तो आज वो यही कह रहे हैं कि तुम जिनके लिए चिंतित हो, जिनके लिए तुम सोच रहे हो, जिनसे तुम परेशान हो कि ये इनकी मृत्यु हो जाएगी, वो तो है ही नहीं, और ना है, ना थे, ना है, ये तो हमेशा से चला आ रहा है ना। अगर दुर्योधन है तो कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, और ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जिसके लिए तुम इतना सोच रहे हो कि तुमसे पाप हो रहा है ना। ये हमेशा है और हमेशा होता रहेगा। यहाँ पे तुम्हें अभी निर्णय लेना है, ये जो तुम्हारा मोह है इसको हटाओ अर्जुन। सिर्फ मोह को हटाने के लिए अर्जुन के पूरी गीता है इंसान के मोह को। और मोह कहाँ से आता है? डर से आता है, लालच से आता है, बंधन से आता है, समाज से आता है। इन सब चीज़ों से हमारे जीवन में मोह आता है ना। मोह का मतलब ही है कि आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, सही ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी न किसी चीज़ से मोह है, किसी चीज़ से ऐसे बंधे पड़े हो कि उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उसे आप तोड़ नहीं पा रहे हो। इसलिए गीता है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो गीता सिर्फ इतनी सी है, अगर समझ ले तो। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस श्लोक का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही इस अध्याय में बहुत सारे श्लोक इसी रिलेटिव होने वाले हैं, है ना। अध्याय 3 में हमने निष्काम कर्म के बारे में बहुत सारी बातें की, तरह तरह से हमने समझा कि निष्काम कर्म कैसे हो सकता है ना। वैसे ही ज्ञान योग के बारे में इस अध्याय में आपको बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे कि कैसे आप सीख सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, कैसे आप अपने दर्द से, अपने तकलीफ से, अपनी तड़प से मुक्ति पा सकते हो। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ गीता सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक हमारा कोर्स है, आप उसके लिए भी व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।